नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कल हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ा था और हमारी जो आज की क्लास है वह भिन्न संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर यूपी टेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह निकालने की विधि भी बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और 1 या 2 नंबर के अवश्य यह यूपी टेट के प्रश्न सी टेट के पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। और पिछली कक्षा में हमने देखा है भिन्न के प्रकार और भिन्नों के मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, इन सभी भिन्नों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो उसी के क्रम में हम आगे अब देखते हैं भिन्नों का लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कैसे कोई बटे में संख्या दी गई है, यानी भिन्न की कोई संख्या दी गई है, तो उनका हम लासा कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यदि 2/3 और 4/9 ये दो हमारी भिन्न हैं। इन दोनों भिन्न का हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। 4/9 का लासा, लघुत्तम समापवर्तक। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा अंश है इन दोनों संख्याओं में 2/3 और 4/9 में जो अंश है 2 और 4, इस संख्या का हम क्या करेंगे, लासा लेंगे। और हर जो है 3 और 9, इन दोनों संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, भिन्नों का एक यहाँ पे लिखेंगे अंशों का लासा बटे हर का मासा। अब हम देखते हैं हमारा जो भिन्न है वो यहाँ पे 2/3 और 4/9, इसका अंश 1 है 2 और 1 है 4। अब इन दोनों संख्या का लासा कितना होगा, इस दोनों संख्या का लासा हम यहाँ पे देखते हैं 4 होगा। और हर का देखते हैं मासा 3 और 9, इन दोनों संख्याओं का हम मासा देखते हैं। तो यहाँ पे इसका मासा है 3, क्योंकि 3 से ये दोनों संख्या कट जा रही है। अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक बराबर 4/3। यह दोस्तों एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। आइए एक उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद फिर हम भिन्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं, वहाँ हम 2 भिन्न दी गई थी, अब यहाँ पर 3 भिन्न है। इन तीनों भिन्नों का लासा हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब आइए हम देखते हैं हमारी जो संख्या है अंश का 1, 3 और 5, 1 हो गया, 3 हो गया और 5। अब हम देखते हैं इनके भाग विधि से इनका हम गुणनखंड देखते हैं। एक तो है ये ऐसे, इसको ऐसे निकालेंगे और ये 3 एकम 3 और ये 5 और फिर 5 पर इसे एक बार ले जाएंगे और ये हो गया। अब हम देखते हैं 3 × 5 बराबर 15। यह जो हमारा 15 है वह 1, 3, 5 का लासा है। अब 2, 4, 6 का हम देखते हैं। 2, 4 और 6 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 का गुणनखंड होगा 1 हो गया और 4 का 2 × 2 और 6 का हो गया 2 × 3। अब इन संख्या में हम देखते हैं कि तीनों अंकों में कौन उभयनिष्ठ है, तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। तो हमारा जो 2 है वो तीनों संख्याओं में है। तो अब हम
यहाँ पे 2 4 6 का महत्तम समापवर्तक हमारा जो है वह हो गया 2। अब क्या कर लेंगे हम, इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक बराबर 15 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये हमारा जो आंसर आ गया यही है 15/2। यही हमारा क्या है 1/2, 3/4, 5/6 भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक। इसे भी हम उसी नियम से किए हैं जैसे अंश का लासा और हर का मासा। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक हम कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो दूसरी भिन्न है 2/8 हुआ 8/15 का महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका थोड़ा सा चेंज है नियम। पहले क्या है, हम अंश का जहाँ यहाँ लासा दिया गया था तो हम 2/8 का लासा ज्ञात करते थे। अब हम अंश का क्या करेंगे, पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी संख्या दी गई है 2 और 8, इन दोनों का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें जो महत्तम समापवर्तक प्राप्त होगा वह 2 आएगा। 2/8 का महत्तम समापवर्तक बराबर 2 और हर का देखते हैं 8 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक। 8 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक हम देखते हैं इन्हें कैसे निकालते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, भाग विधि से, इन्हें गुणनखंड विधि से देख लेते हैं क्या होगा। 8 है यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 15 है, तो हमारा क्या हो गया 3 5 15। अब यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 5 15। यहाँ पे इसका लासा हो गया, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 दूना 48 और दूना 96, 24 पंच 120। ये हमारा लासा है 120। अब हम देखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इनका क्या करेंगे, जो हमारा लासा है वह 120 है। अब आगे देखते हैं, 2/8 हुआ 8/15 का महत्तम समापवर्तक बराबर 2/120। यह जो हमारी संख्या दी गई है 2/120, यही हमारी क्या है, महत्तम समापवर्तक है। अब हम एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। अब हमारी जो अगली संख्या है वह है 1/2, 3/4 और 5/6। इस संख्या का हम कैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो हमें करना क्या है, सीधे सीधे संख्या जो दी गई है अंश के रूप में 1 3 5 का हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। 1 3 5 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वह 1 होगा। अब 2 4 6 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 12। अब 2 4 6 का हम एक बार इस तरह से निकाल लेते हैं कि 12 कैसे आया है, गुणनखंड विधि से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब एक बार और ले जाएंगे, 3 को ऐसे छोड़ देंगे और फिर हम 3 से एक बार और काटेंगे, तो यहाँ पे हमें 1 1 मिल गया। अब हमें जो गुणनखंड के रूप में ये संख्या है वह 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12। तो यही जो संख्या हमें मिली है, इन तीनों संख्याओं का जो हर की संख्या के रूप में दी गई है, यही इस संख्या का लासा 12 है। तो
अब इस संख्या का लासा देखते हैं हम कितना आएगा। यहाँ पे 1/2 और 3/4 व 5/6 का महत्तम समापवर्तक बराबर 1/12। तो दोस्तों इस तरह से सवाल यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में 1 या 2 अंक के अवश्य पूछे जाते हैं और यह बहुत ही शॉर्ट ट्रिक या बहुत सरल तरीका है इसे ज्ञात करने का। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे हल कर ले जाएंगे। अब हमारा जो है अगला हमारा सवाल होगा